कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे समय में यात्रा कर रहे हैं जहां ज्ञान और शिक्षा की कोई सीमा नहीं थी। एक ऐसा स्थान जहां विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे सिर्फ ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए। यह है नालंदा, प्राचीन भारत की महानतम शैक्षिक धरोहर, जिसे हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, 5वीं शताब्दी का समय था जब गुप्त वंश के महान सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह वह समय था जब नालंदा एक छोटे से गांव से निकलकर एक विशाल शैक्षिक केंद्र बन गया। इसके निर्माण के पीछे था एक महान उद्देश्य, संपूर्ण मानवता को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करना। नालंदा का विशाल परिसर 10 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जिसमें 10 महान मंदिर, अनेक मठ और एक अद्वितीय पुस्तकालय था जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इस पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थीं कि अगर कोई भी उसे पढ़ने बैठता तो उसे कई जन्मों की आवश्यकता होती। दोस्तों, यहाँ के विद्यार्थी और शिक्षक केवल भारत से ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया और अन्य देशों से भी आते थे। विशेष रूप से चीनी यात्री फेनसांग और इत्सिंग ने नालंदा में अध्ययन किया और इस विश्वविद्यालय के गौरव को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आर्यभट्ट, वसुबंधु, धर्मकीर्ति और नागार्जुन जैसे महान विद्वानों ने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की और दुनिया को अपने विद्वता का परिचय दिया। नालंदा ने मानव को गणित, विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और बौद्ध धर्म के क्षेत्र में नई दिशा दी। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने नालंदा की महानता को ध्वस्त कर दिया। हजारों विद्यार्थियों और शिक्षकों का नरसंहार किया गया और धर्मगंज पुस्तकालय को जला दिया गया। कहते हैं कि उस पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थीं कि वे कई महीनों तक जलती रहीं, लेकिन नालंदा की महानता को कोई ध्वस्त नहीं कर सका। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा की पुनः स्थापना की और आज यह विश्वविद्यालय एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से विश्व को ज्ञान की रोशनी से आलोकित कर रहा है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान ही नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति के एक प्रतीक था। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस महान धरोहर के वंशज हैं। आइए हम सभी मिलकर नालंदा की महानता को संजोएं और आने वाली पीढ़ियों को इसकी अद्वितीयता से परिचय कराएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब